हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बी के माथुर, अ मैथमेटिक्स टीचर। गाइस, हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। ये वीडियो नंबर 9 है। इसके अंदर एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट हिंट्स हैं एग्जाम्पलर और आरडी के। ठीक है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स में आते हैं, लाइक ग्रीनवे, हंसराज और जो भी प्राइवेट स्कूल हैं एलपीएस, जिनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है। हाई इन द सेंस कि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ज़्यादा रखते हैं अपने यूटीज़ में और एग्ज़ाम्स में, तो उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। अदरवाइज़ देखने को सारे देख सकते हैं, उनको नॉलेज ही बढ़ेगी, बट ये जिनके मैंने स्कूल के नाम लिए हैं उनको ज़रूर देखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये प्राइवेट स्कूल के अंदर आते हैं। ठीक है। तो बोलता है ग्राफ बनाओ, मॉड्यूलस फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन मैंने दिए हुए हैं, तो इसमें से एक दो मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप इसके ग्राफ बनाना। ऑलराइट। तो देखो, एक आध में प्लस लगा देता हूँ। तो मल्टीपल वेरिएशन ले लिए मैंने, तो देखते हैं एक क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मॉडुलस ब्रेक कैसे करते हैं। मॉडुलस ब्रेक करना आपको आना चाहिए। देखो, रफ में जाओ, मॉड के अंदर जो भी है ना, इसे मन मन में जीरो के इक्वल रखो, तो एक्स की वैल्यू आपके पास 2y जो भी है, प्लस है तो -2 आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ बनाओ एक खोपचा, इसे बोलते हैं खोपचा। मजाक कर रहा हूँ, खोपचा नहीं बोलते, इसे ब्रैकेट ही बोलते हैं। ठीक है। लेकिन मेरे को आदत पड़ी हुई है बचपन से, बट दिस इज नॉट एक्चुअली खोपचा, आई एम जस्ट किडिंग। ये ब्रैकेट है। ठीक है बेटा, ये सिर्फ ओपन होता है, पीछे से क्लोज नहीं होता, ऐसे ही रहता है। ये लिखने का तरीका है। यहां लिखो इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल लगाते हैं। ठीक है। और ये वैल्यू वो है जो यहां से निकल के आई है। 2 है तो 2, 4 है तो 4, -2 है तो -2। और यहां लिखते हैं इफ x लेस देन 2, ये वैल्यू वही है जो यहां से निकल के आई है। पहले बताओ, पहला काम समझ आया कि नहीं आया? पक्का? आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर देन वाले को मत छेड़ो, ये साइन जैसा है वैसे लगा रहने दो, और मॉड्यूलस हटा दो। इसे कहते हैं मॉड्यूलस एलिमिनेशन टेक्निक, मॉड्यूलस हटाने का तरीका। तो ये हट गया। लेस देन में हमेशा एक माइनस लगाओ अपनी तरफ से, तो माइनस लगाओ, एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो। तो देखो, ये मॉड्यूलस हट के ये बन गया। यानी जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट मिलके भी वही बोल रहे हैं। तो ये मॉडुलस हटाने की टेक्निक है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अब देखो, ऐसे करके आपको खेल खेलना है। यहां लिखना है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू ये होगी, y इज इक्वल टू -x -2। ठीक है। यहां भी लिखना है व्हेन x लेस देन इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू ये होगी, y इज इक्वल टू x -2। ठीक है। अब अपने 10th क्लास का एक कॉन्सेप्ट याद करो। आप टेबल बनाते थे ग्राफ बनाने के लिए, यहां पर भी आप टेबल बनाओगे। ठीक है। 10th में तो आप 3 वैल्यू रखते थे, अभी 2 एनफ है। चलिए जी, x की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ नहीं यहां पे रखनी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू नीड टू डील। तो इसने कहा है x रखो 2 से बड़ा, 2 भी रख सकते हैं लेकिन 2 से बड़ा, आप 2 से बड़ा ही रखो, चाहे 2 भी रख लो क्योंकि इक्वल तो भाई। ठीक है, चलो 2 से बड़ा रखते हैं। तो मैंने 3 रखा और 4 रखा। मैंने रखा यहाँ पे 3 -2 1, लेकिन माइनस बाहर है, तो आई गॉट -1। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर, मॉड्यूलस तो हमेशा प्लस का रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, यहाँ तो नेगेटिव आ गया। अरे मॉड्यूलस ने तो प्लस का ही रिजल्ट दिया था, वो नेगेटिव बाहर था, उस बाहर वाले ने उसे नेगेटिव बनाया है, ये तो आउटसाइडर है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो जी, 4 रखो, 4 -2 2 तो प्लस का है, लेकिन ये माइनस की वजह से वो -2 हो गया। एनफ है। एक्स की वैल्यू 2 से छोटी, सोचो जी 2 से छोटी बोलो, तो 1 रख लेते हैं और एक रख लेते हैं 0, क्योंकि 2 से छोटी है दोनों। 1 रखो जी, 1 -2 कितना आया? -1। यहां रखो 0। अब फिर दोबारा तुम लोग सोच रहे होंगे सर ये तो माइनस आ गया। माइनस नहीं आया, ये प्लस ही आया था, वो इस वाले माइनस की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि मॉड के आगे माइनस है। तो कंफ्यूज मत होना, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव ही देता है, बट इस माइनस ने सब कुछ उल्टा कर दिया। हाँ जी, अब रखो इसके अंदर 0, तो क्या आएगा? -2। इतना आ गया। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। हाँ जी, ग्राफ बनाते हैं इसका। तो मैंने पहले से ही प्लॉट कर लिया। चलो 3 पर -1, देखो ये पेयर है, ऐसे करके 3 -1 एक पेयर है, और 4 -2 एक पेयर है, ये तो इसका। और 1 -1 इसका एक पेयर बना, और 0 -2 इसका एक पेयर बना। कोऑर्डिनेट ड्रॉ करो। 3 पे -1, 3 पर -1 ये रहा जी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। फिर कितना है? 4 पे -2, 4 पर -2 ये रहा जी। इसके सामने जाओ और इसके सामने आ जाओ। ठीक है, ये रहा 4 पर -2। ठीक है, थोड़ा मेरा आगे पीछे होगा, देख लेना। इतना बनाने के बाद पहले लाइन ड्रॉ कर लो, उसके बाद उस पर जाना। तो ड्रॉ करो लाइन, ऐसे करके ड्रॉ होगी, ये इस तरह से जाएगी।
नाम लिख दो इसका, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू इसका नाम था, ठीक है। आगे तक ऊपर ले जाएंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाओ अभी, ठीक है, होल्ड कर लो। अच्छा, इसका बनाओ 1 पे माइनस वन, 1 पे माइनस वन, ये रहा जी, ठीक है। फिर कितना है, -2, 0 पे -2, 0 पर -2, ये रहा, ये रहा। इसको भी आप मिलाओ आगे तक, ए ऐसे करके मिलाया और ऐसे ले गए, तो यानी इसका नाम है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है। अब इसको आराम से मिलाओ आगे, देखो ये 2 पे जाके ऑटोमेटिक कट करेगी, इसे ही मिलाओ आराम से, 2 पे कट करेगी। एक्चुअली ये उस पॉइंट पे जाके कट करती है जो x की वैल्यू निकल के आई थी। अभी आपने जब वो खोपचा बनाया था ना, तो x की वैल्यू आपकी 2 आई थी, खोपचा मतलब ब्रैकेट, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ मैं। तो x की वैल्यू 2 आई थी, तो ऑटोमेटिक ये 2 पे जाके ही कट करेगी। तो मैंने आपसे कहा था ना, मॉडुलस में हमेशा v बनता है, तो देखो v उल्टा बना। क्यों बना उल्टा? क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में माइनस लगा दिया था बाहर, इसलिए उल्टा बना। तो ये इसका ग्राफ है, ठीक है। तो बड़ी सावधानी से ग्राफ बनाना है, इक्वेशन भी लिखनी है, और इसे मिलाना कहाँ पर है, जहां पर वो पॉइंट आउट हो रहा था। तो एक और देखते हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, तो इसको भी जरा देखते हैं। तो पहले वही साइड में जाओ और मॉडुलस वाले को छेड़ो। तो x प्लस वन इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आई, -1 आई, ठीक है। अब यहाँ बनाओ एक ब्रैकेट इस तरह से, जैसे मैंने आपसे कहा था। यहाँ लिखो x ग्रेटर देन इक्वल टू वही वैल्यू जो निकल के आई है, और यहाँ लिखो x लेस देन वही वैल्यू जो निकल के आई है। इतना समझ में आता है? अच्छा, मैंने आपसे कहा था ग्रेटर देन में हमेशा जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। तो 3 - 2 और मॉडुलस हट गया है, देखो ये मॉडुलस हट गया, ठीक है। दिस टेक्निक इज नोन एज मॉडुलस एलिमिनेशन टेक्निक। लेस देन में हम क्या करते हैं, मॉडुलस के आगे हमेशा माइनस लगाते हैं। एक माइनस पहले से ही है, तो ये प्लस हो गया, ओके। और अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता। इसको फर्दर आप सॉल्व कर लो अच्छे से, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 - 2x - 2, 3 + 2x + 2, ठीक है। अब तो सिंप्लीफिकेशन है, लॉजिक नहीं है कोई, लॉजिक तो लग गया जो लगना था। इसके बाद इसको फिर से ठीक कर लो। ये हो गया आपका 3 में से 2 गया 1 - 2x, ये हो गया आपका 5 + 2x, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल -1 और x लेस देन -1, ठीक है। इसके बाद फिर ये fx को y भी बोलते हैं। इसके बाद दो कंडीशन आप बना सकते हो, ग्राफ आप बना लेना, ठीक है। तो इसको आप खुद पूरा कर लेना, और जहां जैसे भी इसका ग्राफ बने तो ऑटोमेटिक आप धीरे धीरे लाइन को बढ़ाओगे बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक वो कट पॉइंट पे आ जाएंगी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे देखो यहाँ पर कंडीशन है 3 - 2, तो इसके हिसाब से भी लाइन ऑटोमेटिक किसी पॉइंट पे जाके मीट करती है। तो वो ग्राफ बनाओगे तो ऑटोमेटिक मीट कर जाएंगी, ठीक है। लास्ट वाले में ये नहीं था वहां पर, तो अगर सिर्फ ऐसा है तो सिर्फ उसी पॉइंट पे मीट करेंगे जहां पर x की वैल्यू आई है। और अगर साथ में कुछ है तो ऑटोमेटिक लाइन जब तुम मिलाओगे, इंटरसेक्ट होंगी, तो उस पॉइंट पे मीट कर ही जाएंगी, और v बनेगा इसके अंदर भी, जैसा मर्जी बने, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन सिर्फ एक्स्ट्रा स्कूल्स में आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं आते हैं। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24, एन ए इज इक्वल टू एम, एन बी इज इक्वल टू एन, मतलब ए और बी में एम और एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। इसने मांगा है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। ये नॉन एम्प्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मांगता तो 2⁻mn, मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताया है, लेकिन इसने मांगा है नॉन एम्प्टी, इसका मतलब 5 को हटा के, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 2⁻mn - 1। अगर 5 हट जाएगा तो एक एलिमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आप कर सकते हो, मैंने बता रखा है। 26 भी मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 14, कैन एक्सप्रेस फॉलोइंग फंक्शन एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो f(x) आपको दिया हुआ है x³ + 1, तो x की वैल्यू -1 0 3 9 7 इसमें डालते रहो, f(x) की वैल्यू निकलती रहेगी। तो जो भी पेयर बन के आएंगे उसको आप सेट रोस्टर फॉर्म में लिख देना, ठीक है। 18 में इसने कहा है किस वैल्यू के लिए ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे। तो 3x² - 1 को इक्वल रख दो 3 + x के, सारे टर्म उठा के इधर ले आओ, x की वैल्यू जो भी निकल के आएगी दैट विल बी योर रिजल्ट। हाँ जी गाइस, क्वेश्चन नंबर देखो 6, इसमें रिलेशन दिया हुआ है x, y, कोई पेयर है, x और y होल नंबर है, तो x² + y² इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो उसने कहा डोमेन और रेंज बताओ। तो x की वैल्यू डालो इसमें 0, तो x तो हो जाएगा 0, y² इज इक्वल टू 25, तो y की वैल्यू √25, उसकी वैल्यू होती है 5, माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि होल नंबर नेगेटिव नहीं होते। तो एक पेयर बना 0 और 5 का। x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा इसमें, तो y² आएगा मेरा 25 - 1 24, स्क्वायर रूट ऊपर जाएगा तो √24, उसकी वैल्यू होती नहीं है √24 की परफेक्ट वैल्यू, तो उसको हम नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू 2, नई बात बनेगी 3 से, 3 डाल के देखो x की वैल्यू 3, तो 9 हो जाएगा, 9 जाएगा उधर, 25 - 9 16, और y² इज इक्वल टू 16, यानी y इज इक्वल टू √16, यानी 4 अलाउड है। तो इस तरह से आप डाल के देखो तो आपके जो पेयर परफेक्ट बन के आएंगे
ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, फिर डोमेन रेंज आप निकाल सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 8 भी इस टाइप का ही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है पेयर एक्स कॉमा मॉड्यूलस एक्स, एक्स यहाँ रियल नंबर है, तो डोमेन और रेंज बताओ। तो एक्स का तो डोमेन क्या है, रियल नंबर, कुछ भी डालो। रेंज क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि मॉड में कुछ भी डालोगे आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आएगा, बेशक आप नेगेटिव डालो, ठीक है। तो ये हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता रहता है। एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 1/x³ और आपसे कहा है एफ एक्स प्लस एफ 1/x बताओ। तो इसके 4 आंसर हैं। तो गाइस एफ एक्स तो आपको दिया हुआ है, देखो अगर यहाँ पर x है तो उधर भी x है। अब इस x की जगह ना 1/x डालो, तो ओरिजिनल फंक्शन में जहाँ x है वहाँ 1/x हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/x³ माइनस 1 नीचे जो x³ है वहाँ भी 1/x डालो, तो 1/x³। रेसिप्रोकल होके देखो ठीक होके आ गया। अब एफ एक्स और एफ 1/x वाले को जब जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो गाइज मैंने मॉडुलस के फंक्शन आपको बहुत सारे बताए थे, एक और है। तो इसमें देखते हैं एफ एक्स दिया हुआ है हमें मॉडुलस के अंदर और रूट के अंदर भी है, ठीक है। तो पहले मॉडुलस आप ब्रेक करो, स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्रेक करना। मॉडुलस के अंदर सिर्फ एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 रखो मन मन में, तो एक्स की वैल्यू 0 ही आएगी। तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी में मॉड के आगे पॉजिटिव रखते हैं, बट एक ऑलरेडी नेगेटिव है, तो x माइनस एक्स यानी 0 आ गया। और x की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे तो हमारा 2x आ गया, यानी फंक्शन डिफाइन होकर कुछ ऐसा आया 0 और 2x। लेकिन ये तो दोनों ही पॉसिबल हैं, क्यों, वो सॉरी दोनों ही इम्पॉसिबल हैं, क्यों, क्योंकि देखो अपॉन में 0 कभी हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 0 तो आंसर होगा नहीं। दूसरी बात, x की वैल्यू लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे और 2x में डालेंगे तो वो भी नेगेटिव आएगा, तो अंडर रूट में नेगेटिव भी अलाउ नहीं है, तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन है। इसका मतलब डोमेन यहाँ पर है ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है जो इसको डिफाइन कर पाए, ठीक है। ना समझ में आए दोबारा दोबारा देखना, तब भी ना आए व्हाट्सएप पे पूछना, मैं बताऊंगा आपको। गाइज ये कुछ प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इनको आप देख लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में इनको सॉल्व करो। ऑलराइट, हालांकि इसमें सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार देखते रहना, स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए आप। ओके, चलो गाइज, थैंक यू सो मच। वीडियो अभी 1 सेकंड तक और चलेगी क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, तो स्क्रीनशॉट आप लेते रहो। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।